वोटिंग करने का पावर आपको कुछ ने पावर दिया और कौन से बायलॉज के अंडर में आपने वो नाम निकाले और वोटिंग की? मेरे को इसका जवाब चाहिए। आप चेयरमैन बने बिल्डिंग के, इनको चेयरमैन बनाया गया तो इनको पता होगा ना बायलॉज, और किस बायलॉज के अंडर में आपने इसको किया है, आप बताइए। बायलॉज के अंदर सब कमेटी का कोई पावर नंबर है, मैनेजिंग कमेटी को पावर क्या है? मैनेजिंग कमेटी को है, सब कमेटी कोई मैनेजिंग कमेटी को या कौन से बायलॉज में पावर है कि सब कमेटी बनाए रीडेवलपमेंट में? अगर आपको बायलॉज पता है तो मैं पूछ रहा हूं, और ये रिकॉर्ड होना चाहिए सब चीज। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैनेजिंग कमेटी को रीडेवलपमेंट के लिए सब कमेटी बनाने का किसने अथॉरिटी दिया और वोटिंग करने का राइट किसने दिया? आप जरा चुप बैठिए, आपसे नहीं पूछ रहे, इधर बात कर रहे हैं। मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, पहले बोलता हूं। हमको बात कर रहे हैं ऑफिस बेरर को। 18 जून 2023 नहीं भाई, नहीं, हमको इनको 18 जून 2023 को दिया गया है। हाँ, 18 जून 2023 को दिया गया। जो सब कमेटी में आना चाहते हैं वो अपना नाम लेंगे और जो नाम The meeting is conducted among the committee members. क्वेश्चन बोलते हैं, बीच में खड़े होकर मैनिपुलेट करते हैं। क्वेश्चन पूछे नहीं कि आप आंसर करेंगे नहीं बोलते हैं। तुम हाईलाइट कर रहे मीटिंग को, ये आदमी नहीं। We don't trust this committee. Committee should be dissolved. This committee should be dissolved. They are not transparent. ये नहीं गुड्डू भाई, अभी बोलो, तुम सबके सामने बोलो, अभी बोलो, इधर सबके सामने मत रखे। जो तुमने साइन भी किया है उसमें बोलो, और तुम सही बात बोल रहे हो। हम अप्रिशिएट, जो डिसीजन लेते हैं ये अपनी मर्जी के डिसीजन लेते हैं सारे। हम लोग ने 40 लाख रुपए खर्च करके डांबर डालने के लिए किया था, के अंदर में बुलाया नहीं उन्होंने। आंसर दीजिए आप, इसका आंसर अपने को आंसर चाहिए, मीटिंग में होना चाहिए, आप आंसर दीजिए। मेंबर को भी इसमें आना चाहिए, हम उसको क्यों नहीं ले रहे? तो एमसी ने डिसाइड किया कि हम यह मीटिंग के आदमी लोगों को भी इंक्लूड करेंगे। वो हिसाब से हमने एमसी हैज पावर, सब कमिटी यू आर एक्सरसाइजिंग योर पावर बियॉन्ड योर कैपेसिटी। मेंबर बात की बात है, मेंबर बात की बात है। निलेश अकॉर्डिंगली वी रिक्वेस्टेड ये बिल्डिंग में से कि जिसको इंटरेस्ट है आप आ जाओ। हमारे पास 4 नाम आए, 4 ही ले सकते हो, तो 4 को हमने ले लिया, खत्म हो गया मैटर। तो क्या गलत है बताइए, क्या गलत है बताइए। उन्होंने जैसे बोला कि हाँ मेंबर ने बोला, हमने बोला था एफ को ऐड करने, लेकिन वो टाइम पे क्या बात हुई थी हमको मालूम पड़ा कि नेक्स्ट डे 4 नाम क्या थे कमेटी मेंबर्स को बताया आप लोग ने। 4 नाम जब आए एकदम से आपका मिनट्स आ गया, उसमें नाम आ गया। हाँ लेकिन नहीं सर्कुलर जब घर पे आया तब हम कमेटी मेंबर्स को भी तब मालूम पड़ा कि ये 4 नाम। अच्छा इन्होंने जब रिजाइन किया, मुंह से निकला मैं रिजाइन कर रहा हूँ बिकॉज़ आई वांट टू गो टू सब कमिटी। ये कमेटी है भाई, ये कमेटी डिसॉल्व करो, ये कमेटी डिसॉल्व करो। हमको चाहिए कि हमें ट्रांसपेरेंट, अगर रीडेवलपमेंट चाहिए, 1 मिनट, लोगों को चाहिए कि हम टावर के साथ में करें। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी वाली कमेटी चाहिए। ये लोग आपस में ही नहीं, इनका ट्रांसपेरेंसी, ये लोग एक दूसरे को घुमाते। अभी रहा ये लोग बोल रहे रीडेवलपमेंट, वो बात की बात है। सबसे पहले लास्ट टाइम डिसाइड क्या हुआ था, A to E फिजिबिलिटी देखेगी, हम लोग इंटरनल बात करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट देंगे,
मैंने 16 जून को लेटर डाला, आज तक इस पे रिप्लाई नहीं दिया। 30 डेज के अंदर मैनेजिंग कमेटी इज बाउंड टू रिप्लाई। वो लोग ने आज तक रिप्लाई, उनको 15 दिन में नोटिस का चाहिए, लेकिन 30 दिन के ऊपर आज 16 जून को मैंने ये देखिए मैंने लेटर डाला है, नो रिप्लाई टिल डेट, नो रिप्लाई, और मैंने ग्रुप में भी डाला है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये कमेटी की वर्किंग प्रैक्टिस है। और 10 रिमाइंडर मैंने दिए हैं इनको लेटर के, आज दिन तक रिप्लाई नहीं आया। दे आर लीज बॉदर टू टेबल इट ऑल्सो, ये इन लोग का वर्किंग स्टाइल है। और जब ऑफिस में जाते हैं तो हमारे खजिंदर साहब, ट्रेजर साहब बोलते हैं भाई कमेटी कर रही है, मैं क्या करूं। अभी मैं एक बहुत अच्छा वीडियो चलाऊंगा सबके सामने, उनके लाइव उन्होंने क्या क्या बोला इस कमेटी के बारे में। वो जो उसमें सॉरी डालते हैं कि अशोक रूमर फैला रहा है, एक्चुअल में उन्होंने हमको बताया अंदर के अंदर क्या चल रहा है। बोलता मैं तो सिर्फ पॉपेट टू सिर्फ साइन करता हूँ और मनमानी चलती है। मैं उनके मुंह से सुनाऊंगा लाइव, ये खुद बोलते हैं। उन्होंने रेजिग्नेशन डाला है, बताइए सर, यू हैव रिजाइन राइट, उठ के बोलिए ना सर, रिजाइन है। हाँ जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। सब कमेटी में कैसे है? नहीं, सब कमेटी में नहीं है वो, सब कमेटी में। और दूसरा एक बात मैं बोलता हूँ, हाँ, हम लोग एक दिन समझे 10 की 11 तारीख को हम लोग मेंटेनेंस देते तो लोग 100 रुपए काट देते हैं। हाँ। गाड़ी एक दिन यहाँ लगता है तो 100 रुपए ले लेते हैं। 45,000 रुपया तो 45,000 का क्या उसका रिस्पॉन्सिबल वो आएगा उनके अकाउंट में, वो भर के देंगे 45,000 विद इंटरेस्ट टिल डेट। मेरे से 100 रुपए लिया तो मेरे को हाँ सही बात है। दूसरा बात, हमारी बिल्डिंग में हम लोग ने को स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं करना है भाई, हमको इसमें क्या काम कराना है। बहुत मेंबर आप भी बहुत बोले नहीं, चीकू काम नहीं होने देता है, ये लफड़े डाल रहा है, गाली गलौज जो किया। नहीं तो सुनो ना, नहीं अभी नहीं हो रहा है, अभी सुनो बहुत हो गई, बहुत हो गया सब। अभी तभी क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑडिट जैसे तैसे किसको पकड़ा, फूक पट्टी काम कर लिया, उसके बाद में मैनिपुलेशन किया, बीएमसी को मैनेज कर लिया। हमारे नितिन बांबोली साहब ने इनको हेल्प किया बीएमसी में परमिशन निकालने के लिए, उसकी भी मेरे पास है पूरी कॉन्वर्सेशन। तो इनको हेल्प किया कि परमिशन दिला दे। मेरे को समझ नहीं आ रहा अंदर ऐसा क्या लड्डू पेड़ा था कि हमको इतनी जल्दबाजी पड़ी है कि पट काम होना। चलो जैसे तैसे काम हो गया। अभी आई बारिश, पहली बारिश में लीकेज। आज तक हमारी सोसाइटी को 50 साल हो गए, कभी तालपत्री डालने की जरूरत नहीं पड़ी। आज तक कभी तालपत्री पड़ी क्या गणपति के अलावा किधर मंडप पे? आज तालपत्रियां लगी हुई है। ये काम है क्वालिटी का। एसपी इंजीनियरिंग उसको पकड़ के लाए थे विदाउट टेंडर प्रोसेस, बाय लॉस को ताक पे रखते हुए इन्होंने उसको धज्जियां उड़ाई और इन्होंने उस आदमी को लाया। ये तो एमएमआरडीए का बंदा है, ये काम करेगा, इसको तो सब पता है, इसने ब्रिजेस बनाए, ये बनाए। उस आदमी को लाया, इन्होंने काम किया और सबके घर में लीकेज। और ये मैडम सेक्रेटरी हमारी एक वीडियो पोस्ट करती हैं कि सी बिल्डिंग की टैंकी पे पानी जमा है, हाँ काई जमी है। अब आप सोचो, ये हम लोग के आंखों में धूल झोंका गया। हमें बताया कि हम लोग सब सोच रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है, अभी काम फर्स्ट क्लास हो गया, बिल्डिंग फर्स्ट क्लास होगी, ऊपर से टेरिस अच्छी है। पता चला हमारी टैंकी को तो छोड़ ही दिया। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट क्या थी? अब बोला जाता है कि नहीं हमारी ना टैंकी में लीकेज है। तो स्ट्रक्चरल ऑडिटर ने क्या काम किया फिर? तो और आपके कॉन्ट्रैक्टर ने क्यों नहीं बताया? ये मेरा सवाल है मैनेजिंग कमेटी के साथ और स्पेशली ऑफिस बेयर्स को और प्रीवियस कमेटी को भी। और इसमें कुछ मेंबर्स हैं जो जब से सोसाइटी तब से वो चले ही आ रहे। तो वी वांट देम टू बी आउट ऑफ दिस, लेट द न्यू पीपल कम, टेक चार्ज और ये बिल्डिंग के बेटरमेंट के लिए काम करे। चाहे एफ के साथ मिलकर करना पड़े, हमें उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन बिल्डिंग के बेटरमेंट के लिए काम होना चाहिए। पर्सनल बेनिफिट में यहाँ पे सब पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। पेंट के डिब्बों में झोल हो रहा है, पेंट का डिब्बा कहीं भी आप लेने जाओ डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे एमआरपी पे बिलिंग हुई है, एमआरपी पे बिलिंग हुई है। मेंबर्स खुद बोलते हैं, खुद ट्रेजर बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं साइन करना है, मैं क्या करूं यार। पेंट के डिब्बों में सेक्रेटरी पास करवा रही, सारा दर्द। जो पेंट के डिब्बों में 2-2 हजार 10-20 रुपए में 40% तो छोड़ो, 5% का ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती। उसको हम लोग का बिल्डिंग लिख के दे दे, अपना घर दे दे, बाद में हम लोग कोर्ट में जाए। तो 40 लाख किधर है? आज डांबर लगाना था तो पहले ही लगा देते थे। इतना धमाका क्यों किया फिर? डांबर लगाना था, पहले ही लगा देते थे, नहीं प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ अभी बोलते कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर का रहा। तो कॉन्ट्रैक्टर को हमने स्कोप ऑफ वर्क में इसके लिए बोला था, हमारी ये मैनेजिंग कमेटी को कॉन्ट्रैक्टर को ऊपर केस करना चाहिए। उसने हमारे साथ चीटिंग की है, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, उसने हमें बताया कुछ और दिया कुछ और। मैनेजिंग कमेटी एकदम खामोश है। और अभी जो डांबर लग रहा है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ सब मेंबर्स के सामने, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के आधे मेंबर्स को तो पता भी नहीं है कि डांबर लग रहा है ऊपर। आपको पता है? आपकी परमिशन से लगा है? हाँ या ना? नहीं मालूम। देखा मिस्टर प्रीतम सिंह नंद्रा जो कमेटी मेंबर, इनको पता ही नहीं है
कि ऊपर डांबर लग रहा है, तो ये किसकी परमिशन से लग रहा है? विशाल भटीजा नहीं पता, खजीनदार साहब ट्रेजर साहब को नहीं पता, आपको पता डांबर लगा है? चेयरमैन आपको मालूम पर डांबर लगा रहे, तो आपने उसको क्यों नहीं बोला कि डांबर का पैसा दिया था तेरे को? आपने उसको सवाल नहीं किया कि आपको डांबर के लिए दिया था हमने पैसा? कॉन्ट्रैक्ट आपने डांबर लगाने का दिया था कि वाटर प्रूफिंग का दिया था? को जब इन मैंने New tracks have been developed. I have asked structural audit report till date they have not given to me. आपकी लीकेज ऊपर वाले घर से आ रही है। आपकी लीकेज नीलेश इसे पता है मैंने कितना प्लम्बिंग का काम किया है, फ्लोरिंग रिपेयर की है, डोंट पुट एनी ये सब इनकी लीकेज लगातार आ रही है। अच्छा एक मिनट इसका जवाब देते हैं। अच्छा इनका एक मिनट इनका इसका सर क्या कहेंगे, आज सोसाइटी मीटिंग थी, क्या मुद्दे पर थी और किस तरह बहस हुआ है? ये गुलमर्ग सोसाइटी है, यहाँ पे मीटिंग रखी थी रीडेवलपमेंट के लिए। ये जो मैनेजिंग कमेटी है बड़ी ही डिक्टोरियल मैनेजिंग कमेटी है। आज का जो माहौल वातावरण बना हुआ है यहाँ पर कि इनकी मनमानी चल रही है, जो सब डिसाइड हुआ है, ये लोग सब बाईलॉज को धज्जियाँ उड़ाते हुए खुलेआम अपनी मनमानी कर रहे हैं। जब हम सवाल पूछते तो सवाल का जवाब नहीं देते, मैनिपुलेट करते हैं। आपने देखा यहाँ किस प्रकार से मेंबर्स को बरगलाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया है। पहले हमारे यहाँ पे इन्होंने कोशिश किया कि हम यहाँ पर रिपेयर करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट हमारी सोसाइटी नहीं हुई थी पिछले 10 साल से। ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, जैसे गवर्नमेंट के बाईलॉज है कि हर 30 साल में के बाद आपको एवरी 3 इयर्स, जो बिल्डिंग 30 साल पुरानी है, एवरी 3 इयर्स उन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना है। तो इन्होंने पहले वो नहीं कराया, फिर इनको बिना स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपेयर करवाना है। इनके लिए उन्होंने टेंडर प्रोसेस नहीं किया। फिर मैंने जब आरटीआई कंप्लेंट्स डाली, बीएमसी में आरटीआई डाली, इन्होंने बीएमसी को पूरा मैनेज करते हुए इन्होंने सब काम शुरू कर दिया। आरटीआई इन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट भी खाली नाम के लिए किया, नेम सेक के लिए, और किसी कॉन्ट्रैक्टर को लाके काम कराया जिसने सब स्टैंडर्ड काम किया क्वालिटी का। और आज 1 साल भी नहीं हुआ, पहली बारिश में हमारे इस परिस्थिति ऐसी हो गई कि घर के अंदर लीकेज आ रहे हैं, हमारी बिल्डिंग की कंडीशन डिटोरेट होती जा रही है और दिन ब दिन, और ये हमारे पर प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम रीडेवलपमेंट जाओ, बिल्डिंग खराब है, बिल्डिंग पुरानी है। और इन्होंने अभी ऊपर तालपत्रियाँ डाल रहे हैं। आज हमने 40 लाख रुपए खर्चा किया तालपत्री डालने के लिए। ये मेरा सवाल है मैनेजिंग कमेटी से, मेरा ये सवाल है प्रशासन से कि ऐसी जो कमेटीज जो अपनी डिक्टोरियल चीज़ करती हैं उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते। ये मेरा आह्वान है सरकार से, बीएमसी से, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिस्टर से कि ये क्यों नहीं हो रहा है। हमने करोड़ों के घर लिए, हम टैक्स भरते हैं, आज हमें अपना राइट बोलने का हक नहीं है। इन्होंने ऐसा लॉ पास किया कि मेजॉरिटी कर दे अपना घर रीडेवलपमेंट में, क्योंकि इनको आज सबको पता है। हाँ हर साल इलेक्शन में खड़े रहते, उनको खुद के मेंबर इलेक्ट नहीं करते, फॉरगेट अबाउट अदर्स। क्या बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से माहौल था, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मीटिंग में माहौल बना था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आज जो हुआ है, हाँ, आई थिंक इट इज समथिंग विच इज शेमफुल, एंड दिस इज नॉट हैपन दिस टाइम, इट इज हैपनिंग एवरी टाइम। 2 or 3 person they just hijack all the meetings and create problem like this, and others members they don't speak, genuine members they don't speak. The root cause lies in the trust. I think जो ट्रस्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है। जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा ना, पीपल कैन नॉट प्रोसीड, एंड द ट्रस्ट इज नॉट फ्रॉम द अदर्स, trust in me. Am I participative or am I opposing the redevelopment? So it's very important that one should start participating in it. Of course, there will be issues related to some in the past, but that doesn't mean that we should not get into the progress of the society. So it's very important that we must have the right way to progress the society in a very peaceful and loving, because 108 members are just one. बोल रहा हूँ, आज कमेटी ने मीटिंग रखी थी तो सोसाइटी वालों ने इनको रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद ये लोग उठ के चले गए, कोई जवाब नहीं देते, एक दूसरे के ऊपर धकेल रहे हैं। तो इसलिए भी क्या लेटर आता है, ये लोग क्या मनमानी करते हैं,
फिर हम आपको बताएंगे। कृपया आप हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज सोसाइटी की मीटिंग हुई, क्या कहना सोसाइटी की चाहेंगे? मीटिंग में हर बार हाईजैक ये हम सुनते हैं, मुद्दे साइड में रह जाते हैं। कमेटी क्या काम करती है, क्या नहीं करती है, ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं दिखाती है। उसके बाद सवाल पूछो तो जो जवाब के लिए एलिजिबल जो बंदा है वो जवाब नहीं देता है, उनके स्पोक्समैन जवाब देते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर से डिबेट होती है तो बोला जाता है कि ये नहीं ये देगा और ये नहीं वो देगा। तो फिर अगर कमेटी वाले जवाब देने लायक ही नहीं है, पहले तो मैनेजिंग कमेटी आप डिसॉल्व क्यों नहीं कर रहे? अभी आपने अगर देखा होगा कि इतनी बड़ी मीटिंग होने के बाद में उनके ऊपर 50 सवाल किए, उन्होंने 2 के भी जवाब नहीं दिए और लास्ट में उन्होंने मीटिंग ही बर्खास्त कर दी। मीटिंग बर्खास्त कर दी है तो आप अगर पोस्ट छोड़े हो तो वो तो बोलो, वो भी नहीं बोल रहे हैं। पोस्ट में भी बैठना है और आपको गलत काम भी करना है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखानी है। तो सोसाइटी अगर ऐसे चलेगी तो हमको थैंक यू।